नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो क्लास 12 हिस्ट्री है आपकी, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। और जो नहीं पूछे गए हैं वो भी हम कराने वाले हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न सबसे ज्यादा अब तक क्लास 12 हिस्ट्री में पूछे गए हैं। और उम्मीद है कि आपके इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके हिस्ट्री में 10 के 10 नंबर पक्के होने वाले हैं आज। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, यानी कि इसकी का जो उत्खनन था वो किसने कब हुआ था या किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किसने करवाया था? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी को हम, इनका फुल नाम है राखल दास बनर्जी और शॉर्ट में हम कहते हैं इनको आर डी बनर्जी। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में। और जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा, जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया स्थल था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी सबसे पहले इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। ये दोनों प्रश्न आपसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको तिथियां पूछी जाती हैं कि 1922 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, 1925 में क्या हुआ, 1206 में क्या हुआ। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपकी तिथियां, ये सभी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। एक है लोथल। तो लोथल जो है, लोथल की खुदाई कब हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। और ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1955 में इसकी खुदाई हुई थी। आपको कमेंट में बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। और जो मोहनजोदड़ो था ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये प्रश्न आपसे सारे के सारे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और जो हड़प्पा शहर था, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। लोथल की खुदाई कब हुई? 1955 में हुई। किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? 1922 में हुई थी। किसने करवाई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने। कब करवाई थी? 1921 ईस्वी में। तो ये सभी प्रश्न आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न और है कि कालीबंगा। तो कालीबंगा को जो है काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। और उसमें से एक सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वो जो है कालीबंगा से मिले हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको आप याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका की क्या की थी? रचना की थी। और इसको एक यूनानी शासक ने भेजा था जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उनके द्वारा इनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के कौन थे? जो राजा थे। और इन्होंने ही जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना 321 बीसी, यानी कि 321 ईसा पूर्व में की थी। किसकी सहायता से की थी? चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य इनके गुरु थे और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है उस समय एक राजनीति की पुस्तक थी। उसमें जो है युद्धों के बारे में,
मौर्य शासन के काल के बारे में बताया गया है। तो आपको याद रखना है वो जो है एक राजनीति बेस्ड क्या थी, पुस्तक थी। तो ये सभी प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर आता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान जो है महावीर स्वामी का जन्म 540 कब 540 बीसी यानी कि 540 ईसा पूर्व में भी मानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 540 बीसी में भी मानते हैं। यदि आपको आपके एग्जाम में ऑप्शन में 540 भी दिया हुआ हो और 599 ईसा पूर्व भी दिया हुआ हो, तो आपको किस पर टिक करना है, तो आपको करना है 599 ईसा पूर्व पर। लेकिन यदि आपको 599 ईसा पूर्व ना दिया हुआ हो तो आपको 540 ईसा पूर्व लगाना है, ये आपको याद रखना है। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 321 ईसा पूर्व में हमने अभी आपको बताया था मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, मौर्य वंश की स्थापना। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी आगे चलकर या आप आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें, या फिर आप सीधे कहें कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एसएससी की करते हैं, एसएससी जीडी की करते हैं, रेलवे की करते हैं, दिल्ली पुलिस की करते हैं, यूपी पुलिस की करते हैं, बिहार पुलिस की करते हैं, तो ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है, और पॉलिटी भी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है किताब उल हिंद के लेखक थे। तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बिरूनी। कौन है, अल बिरूनी। और किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता का एक यात्रा वृतांत है जिसका नाम है रिहला। रिहला इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है, इसके बारे में आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। मेगास्थनीज के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज की थी। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहां पर पड़ता है, सिकंदरा जो है आगरा में पड़ता है, और आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है मयूर सिंहासन बनवाया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर बाबर ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर ने। तो अकबर ने जो है मयूर सिंहासन बनवाया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि सहायक संधि का संबंध किसके साथ है, कर्जन के साथ, बेलेजली के साथ, कॉर्नवालिस के साथ, या फिर हेस्टिंग के साथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेलेजली के साथ, यानी कि लॉर्ड बेलेजली का संबंध है सहायक संधि से। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ किया, और चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 ईस्वी में इसे वापस भी ले लिया था। कब लिया था, 1922 ईस्वी में। किसकी घटना के कारण, चौरी चौरा की घटना के कारण। चौरी चौरा की घटना क्या थी कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चौरी चौरा। तो उसमें क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उन्होंने क्या किया कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा मारे गए। और महात्मा गांधी ने कहा कि अब ये आंदोलन जो है हिंसक हो चुका है, इसीलिए अब ये आंदोलन में वापस लेता हूं। तो इसीलिए 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1925 में क्या हुआ था, 1925 में काकोरी कांड हुआ।
1930 में क्या हुआ? 1930 में आप जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सविनय विज्ञान आंदोलन भी हुआ था। तो ये सभी प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण आपके लिए डेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे 10 नंबर में हिस्ट्री में आपसे इंपॉर्टेंट तिथियां पूछी जाती हैं। अब आता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब हमारा अगला जो प्रश्न आता है, एस आर राव द्वारा 1955 में किस स्थान पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? तो किस पर किया गया था? लोथल पर। अभी हमने आपको बताया था कि एस आर राव द्वारा 1955 में लोथल स्थल को खोजा गया था। किस नदी के किनारे पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। कालीबंगा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र का लेखक आप जानते हैं कि कौटिल्य है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, किस यूनानी राजदूत को सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो अभी हमने आपको बताया था कि मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, या आप इन्हें कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर, और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और वैसे आप जानते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे स्वामी ऋषभदेव जी, और जो महावीर स्वामी थे ये जो है जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक था, तो मुगल वंश का संस्थापक आप जानते हैं कौन था? बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में, आप जानते हैं कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। और 1526 ईस्वी में इसने जो युद्ध लड़ा था भारत में, वो कौन सा लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें इन्होंने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराया था। और तब जाकर बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना की। फिर जानते हैं कि बाबर ने जो है कई सारे युद्ध लड़े, जैसे कि पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर इन्होंने जो है खानवा का युद्ध भी लड़ा, चंदेरी का युद्ध भी लड़ा और घग्गर का युद्ध भी लड़ा, और 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं। इनकी एक ट्रिक है इनके युद्ध को याद करने की, कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घड़घड़ा के मर गया। बाबर आया और पानी पिया, पानी पिया का मतलब है पानीपत का युद्ध, खाना खाया का मतलब है खानवा का युद्ध, चांद देखा का मतलब है चंदेरी का युद्ध, और घड़घड़ा के मर गया का मतलब है घग्गर का युद्ध। तो ये सभी आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और 1930 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बादशाह नामा का लेखक कौन था? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, जहांगीर, या फिर लाहौरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौरी। तो लाहौरी जो है बादशाह नामा का लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त को जो है बंगाल में 1793 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। ऑप्शन सी हमारा राइट है। 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में और उड़ीसा में और इनमें इसको किया गया था, लागू किया गया था। यानी कि इसको जो है भारत के 19% हिस्से में लागू किया गया था। कितने प्रतिशत हिस्से में? भारत के 19% हिस्से में से लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। फिर आता है
निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर होम रूल लीग आंदोलन। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में चलाया गया था, लेकिन ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, होम रूल लीग आंदोलन से महात्मा गांधी का कोई संबंध नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत नीति यानी कि राज्य अपहरण नीति का संबंध है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति अपनाई थी, यानी कि व्यक्तिगत की नीति। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, भागवत पुराण का, रामायण का, महाभारत का या फिर देवी भागवत का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत का। यानी कि जो भगवत गीता है वो किसका अंश है? महाभारत का। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। किस दिन की थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेवराय ने, रामराय ने या फिर देवराय द्वितीय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये दोनों भाई किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो संगम वंश, संगम वंश के ये दोनों भाई, दोनों शासक थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण भारत में। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि आयन ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो आयन ए अकबरी की रचना आप जानते हैं कि अबुल फजल के द्वारा की गई थी। आयन ए अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है, ये भी आपको याद रखना, ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की थी। आयन ए अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। आयन ए अकबरी में किसके बारे में बताया गया है? अकबर के शासनकाल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। निजामुद्दीन औलिया आप जानते हैं कि कौन थे? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में, और उन्होंने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त। तो ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, कब किया था? 10 मई 1857 को। और 10 मई 1857 को आप जानते हैं कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। और कहां से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको हम बता दें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, 1931 में। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। कहां पर की गई थी? ढाका में। ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने ही 1940 में
पाकिस्तान की मांग की थी। कब की थी? 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा अलग देश की मांग की गई थी मुस्लिमों के लिए। किसकी मांग की गई थी? पाकिस्तान की। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? जनवरी 1940 में, फरवरी 1940 में, 23 मार्च 1940 में, या फिर 20 अप्रैल 1940 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा किसकी मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये सारे सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे आता है अब हमारा अगला प्रश्न, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र देव ने, महात्मा गांधी ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, या पाली में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली में। तो अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि फ्रांसिस बर्नियर था चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार, या इनमें से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ये फ्रांसिस बर्नियर जो है भारत में कब आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति को हम जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त के एक राज्य कवि थे। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपसे एक रचना और पूछी जाती है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे एक पूछा जाता है कि राज तरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? राज तरंगिणी, तरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी कल्हड़ ने। किसने? कल्हड़ ने राज तरंगिणी पुस्तक की रचना की थी। ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा गया है। ये दोनों प्रश्न आपसे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, 2-2 नंबर में। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है कि कुतुबुद्दीन सॉरी हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु कब हुई थी? 1235 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या फिर 1356 ईस्वी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ऑप्शन ए, 1235 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम इसी की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगले पार्ट में लेके आएंगे, यानी कि हम हिस्ट्री की आपको 4 वीडियो कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और उसी में आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।